देश की कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास के हमारे परिवार के मुखिया, माननीय केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पे उपस्थित ICAR, रूरल वॉइस, शुगर फेडरेशन के माननीय प्रतिनिधिगण, हमारे वैज्ञानिकगण, इंडस्ट्री के लोग, सम्माननीय किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जब मेरठ में विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान माननीय मंत्री जी किसानों से बात कर रहे थे, तब काफ़ी सारे विषय गन्ने से संबंधित आए थे और उन्हीं विषयों को लेके ये मंथन किया जा रहा है, इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। गन्ने की जब हम बात करते हैं तो 5-4 मोटी मोटी बातें हैं और मुझे लगता है उन्हीं बातों पे सारे तकनीकी सत्र और ये चर्चा होगी। महोदय, पानी की बड़ी समस्या है और गन्ना काफ़ी पानी का उपयोग करता है। फर्टिलाइज़र की हम बात करते हैं तो जितनी फसलें हैं, धान, गेहूं, मक्का और गन्ना, ये चारों ही मेजर कंजम्पशन करता है। लेबर की एक बहुत बड़ी समस्या है, सभी फसलों में है लेकिन गन्ने में थोड़ी ज़्यादा है। और एक जो हमारी मोनोक्रॉपिंग है, गन्ने के बाद गन्ना, गन्ने के बाद गन्ना, उसके कारण से बहुत सारी समस्याएं, पेस्ट, डिजीजेज, उनकी समस्या है। एक इंडस्ट्री मार्केट रिलेटेड समस्या है। मुझे लगता है कि जो क्रशिंग पीरियड है गन्ने का, वो थोड़ा नैरो होने के कारण से भी थोड़ी समस्या है। तो मोटी मोटी ये 4-5 समस्याएं हैं और इनको ठीक करने के लिए बहुत सारा अनुसंधान हुआ है, होने की ज़रूरत है। पानी के लिए जिस तरीके से हम पानी देते आए थे, उस तरीके से पानी देके हम भविष्य हमारा उज्जवल नहीं कर सकते। मुझे लगता है महाराष्ट्र ने काफ़ी अच्छा काम किया माइक्रो इरिगेशन में, लेकिन सारा गन्ना माइक्रो इरिगेशन की तरफ जाए, इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। फर्टिलाइज़र में जिस तरीके से हम खाद पानी दे रहे हैं वो सही तरीका नहीं है। उसके लिए जब हम माइक्रो इरिगेशन पे जाएंगे तो फर्टिगेशन पे जाएंगे ज़रूर, और मुझे लगता है काफ़ी कुछ बचत हो सकती है। लेकिन ज़मीन की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ा के फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी बढ़ाए, जो गन्ने की पराली आती है उसको कैसे खपाएं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। मोनोक्रॉपिंग जो एक हमारी मेजर समस्या है, उसके लिए जो विविधीकरण लाएं, और अभी किसान सज्जन ने बताया कि इंटरक्रॉपिंग, मुझे लगता है गन्ने में बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंटरक्रॉपिंग का। और इंटरक्रॉपिंग जब हम देश में खाद्यान्न के अलावा दलहन और तिलहन को बढ़ाने की, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो गन्ना एक ऐसी फसल है जो दलहन और तिलहन को इंटरक्रॉपिंग के रूप में काफ़ी कुछ कर सकता है। अभी प्रयोग जो हुए वो भी साझा किए गए, हमारे ICAR के फार्मिंग सिस्टम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काफ़ी किसानों ने किया। मूंगफली एक नई बसंतकालीन गन्ने में फसल आ रही है, अभी सरसों है, बहुत सारी और इंटरक्रॉपिंग है जो किसान की आमदनी भी बढ़ाएगा और सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। मैं मूंगफली का छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जो किसान सज्जन ने बताया। मुझे लगता है कि जितने दिन में गन्ना बाहर निकल के आता है, थोड़ा सा बढ़ता है, तब तक मूंगफली लगभग तैयार हो जाती है। जब गन्ने में मिट्टी चढ़ाने की बारी आती है, टाइम आता है, तब तक मूंगफली को खोदने का टाइम आ जाता है। जब मूंगफली को खोदेंगे तो गन्ने में गुड़ाई भी हो जाएगी, मिट्टी भी चढ़ जाएगी, तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा। जितना खाद पानी गन्ने में दे रहे हैं उसी खाद पानी में मूंगफली हो जाएगी, तो लागत कम करने का ये एक तरीका है। प्लस जो मूंगफली नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है वो नाइट्रोजन गन्ने में काम आ जाएगा, तो मुझे लगता है टिकाऊपन बढ़ जाएगा। और साथ साथ में हमारी ऑयल सीड की जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वो भी ज़रूरत पूरी होगी।
मुझे लगता है कि हमारी गन्ने की जो प्लानिंग है एक छोटे छोटे प्लॉट लेवल की बजाय एक लार्जर स्केल पे, लैंडस्केप लेवल पे करने की ज़रूरत है, और एक किसानों को वैल्यू चेन, वैल्यू एडिशन की तरफ भी ध्यान देना है मार्केट से लिंक करने के लिए। तो 4-5 मोटी मोटी बातें हैं। हालांकि हम अच्छा कर रहे हैं, यदि हम ग्लोबल एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात करें और देश का एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हम ऊपर हैं, लेकिन गन्ना एक ऐसी फसल है जिसकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। और उसी संदर्भ में मेरा सबसे ये आग्रह है कि हम पूरे दिन के बाद में 4 बिंदुओं पे एक्शनेबल पॉइंट निकाल के लेके आएँ। एक, हमें रिसर्च के लिए क्या फोकस करना है टेक्नोलॉजीज़ के लिए, एक इस पे क्लियर डायरेक्शन यदि हमें मिले। एक जो रिसर्च है उसको आगे ले जाना है तो डेवलपमेंटल क्या इश्यूज़ हैं उनके ऊपर कुछ एक्शन पॉइंट आए। एक हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, क्या करना है, उसके ऊपर कुछ एक्शन पॉइंट्स आए। और एक हमारा पॉलिसी रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं उसके ऊपर एक्शन पॉइंट आए। यदि इन 4 बिंदुओं के ऊपर कुछ एक्शन पॉइंट हम लेके आते हैं इस दिन, पूरे दिन के मंथन के बाद में, तो उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे और गन्ने की रूपरेखा बनाएंगे। हमारे डीडीजी क्रॉप साइंस ने काफ़ी कुछ एक्सरसाइज की है इसके ऊपर, लेकिन वो पहले आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो दिमाग उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। आपके सारे सुझाव हैं उनको लेते हुए और उसमें इंटीग्रेट करते हुए हम इसकी रूपरेखा बनाएंगे। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का पुनः स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका इतना व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन ये किसान के लिए उनका प्यार है जिसने उनको हमारे साथ में आज सुबह जोड़ा और हमारा मार्गदर्शन, हौसला अफजाई करने के लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि इसमें से कुछ अच्छा निकाल के लाएं और आपके समक्ष प्रस्तुत करें ताकि हम उसको आगे बढ़ें, ताकि गन्ना किसानों की दशा और दिशा दोनों बदले। बहुत बहुत शुक्रिया।